हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग और उसके टाइप्स की बात करते हैं। जैसे कि आपने रैंडम सैम्पलिंग में देखा कि उसमें रैंडमली हम किसी को भी सैंपल ले लेते हैं, है ना। उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं किसी को, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉन रैंडम में क्या होता है कि इसमें बायसनेस हो सकती है क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैनी इन्वेस्टिगेटर बायस आर लाइकली टू ऑकर। मेन पॉइंट इसका यही है। दूसरा है, सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर। अगर आप रैंडम सैम्पलिंग में आपने देखा होगा, मैंने आपको बहुत सारी सैम्पलिंग बताई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बताई, क्लस्टर सैम्पलिंग बताई, है ना। तो उसका प्रोसेस था ना एक करने का, स्ट्रेटिफाइड का, क्लस्टर का, एक प्रोसेस था। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर ये फॉलो नहीं करता है। आगे है, सैंपल जो कलेक्ट कर रहा है डज नॉट शो एनी अप्रोच नॉट द सैंपल कैन बी यूज टू असेस प्रॉपरली द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेटर। तो अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सीडेंटल एक्सेसिबिलिटी भी बोलते हैं या हैफेजर्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें जो भी सैंपल ले रहा है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले रहा है। जैसे अगर कहीं पे लोकेशन है तो जो लोकेशन उसको इजीली एक्सेसिबल है वो वहाँ से सैंपल ले रहा है। जो उसको स्पेसिफिक टाइम में, जैसे जो पास पड़ रही लोकेशन उससे ले लिया उसने वो सैंपल उसके अपने हिसाब से। क्लियर। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई रिसर्चर है या कोई भी XYZ, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, आपने पोस्ट डाला, उसमें से जो सबसे पहले जिन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, आपने कोई भी लिंक डाला, कोई सर्वे आप करना चाहते हो, आपने लिंक डाला, तो जो फर्स्ट 10-20% ने जो सर्वे में रिजल्ट दिखा दिया, जो पोस्ट पे क्लिक कर दिया येस और नो, और जितना भी जो इसका 4 ऑप्शंस में से आपने वो सैंपल ले लिया। तो ये तो आपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया ना, बस। ठीक है, क्या सबने किया, उसको नहीं किया, तो ये तो आपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर लिया ना, इसलिए कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं इसका। ये अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ओके, हैफेजर्ड सैम्पलिंग क्यों, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं होती, एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है ये सैम्पलिंग का, हैफेजर्ड सैम्पलिंग बोलते हैं इसे। ओके, क्योंकि सैम्पलिंग का मेन गोल क्या है कि आप सबको इंक्लूड करो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसलिए बोला है इसको। क्लियर। द मेजर रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। क्लियर। ओके, द सैम्पल इज चूजन विद ईज ऑफ एक्सेस बीइंग द सोल कंसर्न। इसमें ईज ऑफ एक्सेस, कितने ईजिली आपको एक्सेस हो जा रही है चीज़, वही इसका सोल कंसर्न होता है। क्लियर। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं पर्पसिव और बायस्ड सैम्पलिंग की। तो बायस सैम्पलिंग है तो नाम से पता चल रहा है कि बायसनेस तो होगी यहाँ पे। ओके, इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे द एक्सपेरिमेंटर एक्सरसाइज डेलिब्रेट सब्जेक्टिव चॉइस इन ड्राइंग द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। चॉइस आ जाती है यहाँ पे, जहाँ पे चॉइस है वहाँ बायसनेस हो ही जाएगी। ओके, क्या है कि जजमेंटल सैम्पलिंग एम्स एलिमिनेशन ऑफ एंटिसिपेटेड सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, इसका एम होता है कि वो मिनिमाइज़ कर सके जिस भी फैक्टर से वो एरर को मिनिमाइज, बायसनेस को मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लियर। बट देयर विल ऑलवेज रिमेन द रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन। लेकिन तब भी एरर के चांसेस या बायसनेस के चांसेस होते हैं ड्यू टू पर्सनल प्रिजुडाइज। मतलब देखो, एक्सपेरिमेंट कौन परफॉर्म कर रहे हैं, ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ एरर या चांसेस ऑफ बायसनेस तो होगी ही, है ना। और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सर्टेन क्रूशियल फीचर्स इन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे इस एग्जाम्पल लेते हैं, अ फिश ब्रीडर वांट्स टू शो दैट द फिशेस ग्रोइंग इन ऑल द पॉन्ड इन अ विलेज आर ऑल डिजीज फ्री एंड हेल्थी। फिश ब्रीडर है, वो चाहता है, दिखाना चाहता है कि जो फिशेस जितनी भी पॉन्ड में ग्रो कर रही हैं वो सब डिजीज फ्री एंड हेल्थी है। तो क्या करेगा, ही विल कलेक्ट सैंपल फ्रॉम पॉन्ड जिसमें फिश हेल्थी हैं, वो वही सैंपल कलेक्ट करेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बायस सैम्पलिंग ही तो, ये ना कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्हीं सैंपल को कलेक्ट किया जिसमें फिशेस हेल्थी हैं। तो ये तो क्लियर दिखा रहा है कि ये पर्पसिव सैम्पलिंग पर्पस का क्या था कि उन्हें ये दिखाना है कि भाई डिजीज़ फ्री हो, तो उन्होंने वही सैंपल कलेक्ट करा जिसमें हेल्थी, वही फिश सेलेक्ट की जो हेल्थी थी, उसी पॉन्ड में सेलेक्ट की फिशेस जो कि हेल्थी फिश थी जिसमें। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, बायस सैम्पलिंग दिखा रहा है। क्लियर। आगे, ऑल यूनिट ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बायस सैंपल। सारे यूनिट ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन, और आपने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ वही वाली सेलेक्ट की गई फिश जो हेल्थी थी, तो डिजीज़ वाली तो सेलेक्ट ही नहीं करेगी। तो क्या यूनिट, सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन हुआ पॉपुलेशन का,
नो, नहीं हुआ. ऑल यूनिट ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बायस सैंपल, नहीं होता. और वी कैन से दैट कि बायस सैंपल इज़ नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है बायस सैम्पलिंग का. बायस सैम्पलिंग है ना, तो बायस सैम्पलिंग इज़ नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. क्लियर. तो ये आपको समझ में आया कि पर्पसिव और बायस्ड सैम्पलिंग क्या होती है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पर्पसिव और बायस्ड सैम्पलिंग क्या होती है. राइट. जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसमें चॉइस हो जाती है एक तरीके से. जजमेंटल सैम्पलिंग इट एम कि एलिमिनेट हो एंटिसिपेटेड सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन. कोई भी बायसनेस आ रहा है, कोई भी फैक्टर है, उसको वो करते हैं एलिमिनेट करने की कोशिश, बट देयर विल ऑलवेज रिमेन द रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन रहेगा ड्यू टू पर्सनल प्रेजुडाइज. पर्सनल प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से आपने ओपिनियन फॉर्म कर रखा है किसी चीज़ के लिए. राइट. और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सर्टेन क्रूशल फीचर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, ये आपको समझ में आया कि पर्पसिव और बायस सैम्पलिंग क्या होता है. बात करते हैं लास्ट सैम्पलिंग, दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, तो दिस कंबाइंस कन्वीनियंस एंड जजमेंटल एंड इज मोर स्ट्रक्चर्ड देन आइदर ऑफ टू. उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है ये कोटा सैम्पलिंग. ओके, इट नीड्स प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन टू डिटरमाइन व्हाट नंबर्स आर नीडेड इन ईच ऑफ द कोटा. कि एक कोटा में कितने नंबर्स चाहिए हमें, उसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन होना चाहिए. क्लियर. अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस सैम्पलिंग इज यूटिलाइज्ड इन यूएसए. एग्जाम्पल समझते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. देखिए इसमें क्या होता है, सपोज़ हमें कोई हॉस्पिटल का सर्वे करना है. एक लोकेशन हमने ली, सेलेक्ट करी, एक विलेज लिया हमने या सिटी ली कोई हमने, अब वहाँ पे हमें हॉस्पिटल बनाना है. क्लियर. तो हमने सर्वे लिया अराउंड, हमें सर्वे लेना है कितने का, 1000 लोगों का हमें सर्वे लेना है. ओके, अब हमें पता है कि उस सिटी में 43% मेल है, 57% हमें पहले से पता है कि फीमेल की पॉपुलेशन है. ओके, तो हम पहले कोटा क्रिएट करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे सर्वे के लिए. क्लियर. तो अब हमारा सैम्पल साइज़ 1000 है, तो अगर हम 43% 1000 का करेंगे तो 430 मेल्स का 430 मेल्स होंगे, और अगर 57% करते हैं 1000 का तो कितने आएंगे, 570 फीमेल्स आएंगे. अब क्या होगा कि हम इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन करेंगे. उसके बाद आपको कितने का सर्वे लेना है, 430 का और 570 का. आपने सेट कर दिया कोटा कि आपको इतने का ही लेना है. क्लियर. आप 430 मेल 570 फीमेल. क्लियर. अब आप 430 का, जैसे आपने 430 लोगों का सर्वे ले लिया आपने. क्लियर. 430 लोगों का आपने जैसे 430 मेल से आपने बात कर ली, उनका सर्वे ले लिया, उसके बाद आप सर्वे नहीं लोगे. तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग. 430 मेल्स, उसके बाद आप फर्दर सर्वे नहीं करोगे. 570 अंटिल कोटा इज़ फिक्स, तब तक आप सिलेक्शन करोगे, नॉन रैंडम सिलेक्शन. तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग. क्लियर. पहले आपने सैम्पल साइज सेलेक्ट करा अपना, उसमें कोटा किया आपने क्रिएट, उसके बाद आपने नॉन रैंडम सिलेक्शन कर लिया. हाँ, इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन, अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ आपने रैंडमली अपने मेल फीमेल लिए हैं ना, मेल भी लिए हैं, फीमेल भी लिए हैं. लेकिन इसमें भी हम नॉन रैंडम इसे क्यों बोल रहे हैं, इसमें बायसनेस इसमें भी आ रहा है. दो आपने मेल फीमेल चूज़ किए हैं, लेकिन इसमें बायसनेस आ रहा है. क्यों, नॉन रैंडम इसमें भी आ रहा है. क्यों आ रहा है, देखो आपने मेल चूज़ किया या फीमेल चूज़ किया, मे भी हो सकता है कि आपने उन मेल्स को चूज़ किया जो आपको यंग लगे, या फीमेल्स आपने वो चूज़ की हो जो आपको यंग लगी, या जो आपको ओल्ड एज से आपने बात ही नहीं करी. ऐसा भी हो सकता है. तो ये बायसनेस के चांसेस हैं. और आपने वो लोकेशन चूज जहाँ पे इजीली एक्सेस था, आपने ज़्यादा दूर आप गए नहीं लोकेशन पे, आपने वहीं से चूज़ कर लिए मेल्स या फीमेल जो बहुत इजी, जो सिटी के बिल्कुल पास थे, आप दूर तक गए नहीं, आपने पूछा ही नहीं उनसे सर्वे ही नहीं लिया आपने. तो इसमें मेन है कोटा, इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक आपका कोटा फिल हो गया, 430 मेल से आपने बात कर ली, इसका मतलब फिल, उसके बाद आप सर्वे करोगे ही नहीं. तो सर्वे का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पूछोगे, नॉन रैंडमली आप किसी से पूछोगे. तो इसमें एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि पॉपुलेशन का, नहीं हो रहा है. हाँ, ये तो है कि भाई इतने का हमने ले लिया, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता इसमें फिर भी. क्लियर. लेकिन हाँ, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, मोर स्ट्रक्चर्ड है एज कम्पेयर टू बाकी सैम्पलिंग के हिसाब से. सो इन दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर इज गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले से पता होता है एज, सेक्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड. द प्रपोर्शन इन वेरियस ग्रुप्स बीइंग चोजन शुड एग्री विद द करस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन.
ओके, इट इज़ पॉसिबल विद दिस मेथड टू हैव सीरियस डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द सैम्पल एंड पॉपुलेशन। डिफरेंसेस तो बायसनेस इसमें आराम से हो सकता है सैम्पल एंड पॉपुलेशन के बीच में। क्लियर, बायसनेस तो इसमें होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। सो दिस इज द लास्ट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। आपको याद रखना है, यहाँ पे कोटा क्रिएट करने होते हैं। अब नॉन रैंडम उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो। सारे के सारे इसमें जितने भी सैम्पलिंग है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। क्लियर, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में अगर आप देखो तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपने कोई ऐसे रैंडमली किसी को सेलेक्ट नहीं किया, आप उसमें बायसनेस लेके आए कि हाँ मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। क्लियर, तो इसमें तो ये पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करता पॉपुलेशन को। ओके, इसका रिलायबिलिटी देखो तो लो रिलायबिलिटी। आप रिलायबल का इस पर रह सकते हो नहीं, क्योंकि बाई चांस आपने जैसे इसी केस में है जो 430 मेल्स लिए आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो 430 मेल्स ले रहे हो, क्या पता उनका ओपिनियन कुछ और ही हो, तो ये तो पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा ना इससे। आपने तो सैम्पल साइज़ फिक्स कर दिया 1000 का, आपने फिर बोला इसमें 430 मेल्स लेने हैं, 570 फीमेल्स लेनी है, तो नेक्स्ट जो 430 लोगे तो उनका तो बिल्कुल ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता वो चाहते ही ना हॉस्पिटल बने, है ना। जिन 430 मेल से पूछा आपने वो बिल्कुल पास थे, तो वो चाहते थे कि हाँ वहाँ उनको नहीं लगी रिक्वायरमेंट तो वो बोले कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बहुत दूर रह रहे थे, लेकिन आउटर एंड द सिटी जो बहुत दूर रह रहे हैं उनको चाहिए कि हाँ रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हाँ बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसमें बायसनेस के पूरे चांसेस होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कोटा सैम्पलिंग। तो रैंडम नॉन रैंडम में मैंने 3 सैम्पलिंग की बात करी है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मैंने आपको बताया, क्लियर। बायस सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करी, और थर्ड इज़ कोटा सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आएगी सारी सैम्पलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।